बिहाड़ी के थानों में रिश्वत का बाजार गर्म। पुलिस ने कत्ल के मुद्दई को एटीएम मशीन बना लिया। तफ्तीशी ने 30,000 रुपए वसूल करने के बावजूद मजीद रकम तलब की। न्यू न्यूज की टीम पुकार ने तफ्तीशी को रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गन्ने की भरपूर फसल के बावजूद चीनी महंगी। कीमत एक बार फिर सेंचुरी क्रॉस कर गई। हुकूमत मुनाफाखोरों को कंट्रोल क्यों नहीं करती? अवाम में इश्तियाल। आटा भी महंगा, 20 किलो का थैला 1300 रुपए का हो गया। सिंध हो या पंजाब, हर जगह सुई गैस का बहरान। खाने की तैयारी के लिए खवातीन हलकान। सुबह और शाम में गैस होती नहीं, आ भी जाए तो प्रेशर बहुत कम। 2 वक्त के खाने की तैयारी बहुत दुश्वार। बदअमनी से मुतासर इलाकों में क़याम अमन के समरात। टांक में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ने काम शुरू कर दिया। सेक्टर कमांडर एफसी साउथ ने इफ्तिताह किया। अहले इलाका खुश, पाक वाच का शुक्रिया अदा किया। और मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। राबिता सड़कें बंद, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गर्म कपड़ों और खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा। बिहाड़ी के थानों में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो गया। पुलिस ने कत्ल के मुद्दई को एटीएम मशीन बना लिया। टीम पुकार ने तफ्तीशी को रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम पुकार बिहाड़ी के थाना फतेहगढ़ के मजलूम की पुकार बनकर पहुंची तो पता चला कि तफ्तीशी नजर हुसैन मकतूल मोहम्मद अफसर की लवाहिकीन से आए रोज पैसे वसूल करता है और केस में मुल्जिमान की पुश्त पनाही कर रहा है। टीम पुकार ने तस्दीक के लिए मुद्दई के हाथ पैसे भेजे जो उसने वसूल करके मजीद की डिमांड कर दी। अहले इलाका ने टीम पुकार को मदद करने पर खिराज तहसीन पेश किया। मुकदमा नंबर 460/20 मेरा भाई कतल होया है, उसकी FIR दर्ज हुई है। उस तो बाद नज़र अब्बास सब इंस्पैक्टर उसने पैसे की डिमांड की है। अज मैं उसनों 30,000 रुपया दिता है। 5-5 वाले 6 नोट सी ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਈ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਸ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦਰ-ਬਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਪਾर्टी ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ हो चुके ने। तो मेरी RPO मुल्तान, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। लोधरा की तहसील दुनियापुर में पुलिस एहलकारों ने तालिब इल्म के घर पर धावा बोल दिया। तालिब इल्म की वालिदा, बहन और दादा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नारोवाल में चोरी की वारदात में इजाफा हो गया। शहरी जेवर, लाख रुपए नकदी कीमती अमलाक से महरूम हो गए। नारोवाल के थाना सिटी की हदूद में एक ही रात में 2 घर लूट लिए गए। मोहल्ला अफजालपुरा और मोहल्ला रहमानपुरा में चोर घर के ताले तोड़कर दाखिल हुए। जेवर, लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती अशिया लेकर फरार हो गए। फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। शहरी बढ़ती हुई चोरी की वारदात से परेशान है। IG पंजाब पुलिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में हुकूमती दावों के बावजूद शहर में चीनी और आटे की कीमत ने दोबारा से उड़ान भर ली। एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 15 रुपए तक इजाफा हो गया। शौकत वट्टू की रिपोर्ट। हुकूमती अदारे बेबस हो गए। आटा और चीनी माफिया फिर बेलगाम। 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए तक फरोख्त होने लगा। क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद चीनी बाजारों में 100 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। हमें जो चीनी है ना बाजार से 100 रुपए मिल रही है। 80 या 85 रुपीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो परचून रेट है वो 90 या 95 रुपये में मिल रही है। दुकानदारों ने आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे का सारा मलबा होलसेल डीलर्स पर डाल दिया। ग्राहक भी परेशान हो जाता है। जैसे कि चीनी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कम हुई, लेकिन नहीं कम नहीं हुई। पीछे होलसेल रेटर जो है ना वो वही दाम लगा रहे हैं। चंद दिनों में ही कीमतों में फिर इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद।
पेशावर में चीनी की कीमत को एक मरतबा फिर से पड़ लग गई। फी किलो चीनी 80 रुपए से बढ़कर 90 रुपए हो गई। ताजिरों ने कहा है कि चीनी की कीमत में आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का खदशा है। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। चीनी की कीमतें मुसलसल इजाफे की जानिब गामजन। गुज़श्ता हफ्ते 80 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी 90 रुपए की हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भारी मिकदार में चीनी दरामद की थी, जिसकी वजह से चीनी की कीमत 115 रुपए फी किलो से कम होकर 80 रुपए तक लाई गई थी। ताहम एक महीने के बाद चीनी की कीमतों को दोबारा से पड़ लग गए। पेशावर के ताजिरों ने कहा है कि दरामद शुदा चीनी की मिकदार खत्म होने को है। और एक अहम खबर आपसे शेयर करें। हज़ारा बरादरी के साथ होने वाले जुल्म पर बहुत दुख और अफसोस है। ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि शिया हज़ारा कम्युनिटी की नस्ल कुशी की जा रही है। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज़ारा बरादरी की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। कुछ दहशत गर्द गिरोहों और दाइश का इत्तेहाद हो चुका। दाइश को भारत की सपोर्ट हासिल है। अफगान जिहाद खत्म होने के बाद अस्करी ग्रुप बाकी रह गए। इन अस्करी गिरोहों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारत की फिरका वाराना तसादुम की कोशिशों से आगाह कर दिया था। मार्च में ही काबीना को भारतीय कोशिशों से आगाह किया था। भारत ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की नाकाम कोशिश की। मौलाना आदिल का कत्ल फिरका वाराना तसादुम को हवा देने की कोशिश थी। हमारे इदारों ने मुल्की तसादुम को रोकने के लिए बेहतरीन काम किया। हमारी एजेंसीज ने भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमारे खुफिया इदारे और अफवाज बेहतरीन है। सिक्योरिटी इदारों ने कई गिरोहों को दहशत गर्दी से पहले ही गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल इक़दाम कर रही है। हज़ारा बरादरी के साथ होने वाले जुल्म पर बहुत दुख और अफसोस है, ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा शिया हज़ारा कम्युनिटी की नस्ल कुशी की जा रही है। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि हज़ारा बरादरी की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। जबकि फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस गायब हो गई। लोड शेडिंग बढ़ने से शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ शौकत वटू एक फैमिली के साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि उस फैमिली का क्या कहना है। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो है वो शहर और गिरदोनवा में गैस लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो 2 वक्त का खाना बनाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। ये गैस की लोड शेडिंग बहुत है तो खाना बनाने से बहुत परेशानी आती है। फिर असी महंगे भाव का गैस पवा के तो फिर खाना बनाने दोपहर में भी शाम में भी यही काम होंगे। गैस लोड शेडिंग है वो उसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। सुबह ना सुबह आती है ना दोपहर को आती है, और जो है वो रात गए कहीं गैस जो है वो आती है, जिसकी वजह से जो है वो खाना बनाने में उनको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, नौशहरा विरका में गैस बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। गैस के कम प्रेशर से खवातीन मुश्किलात का शिकार हैं। गैस की आग मचोली ने मामूलाती जिंदगी को मुतासर किया हुआ है। गैस की लोड शेडिंग के बाद LPG और लकड़ियों की कीमत में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर रखा है। खवातीन ने कहा है कि नाश्ता बनाने और शाम के खाने की तैयारी में बड़ी मुश्किल होती है। गैस सिलेंडर एक तो महंगा बहुत है और दूसरा ऐसे लगते हैं जैसे घर में बम रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है महकमा सुई गैस को ठीक करें। जब भी खाना बनाने लगते हैं गैस ही नहीं होती, सारा सारा दिन ही गैस नहीं आती। अगर आपने गैस नहीं भेजनी तो हमें गैस के आप बिल भी ना भेजा करें। 2 साल से PTI की हुकूमत आई हुई है और गैस का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। अगर गैस आती है तो इसका प्रेशर नहीं होता। सुबह खाना बनाने के लिए, शाम का खाना बनाने के लिए हम बहुत परेशान होते हैं। अगर बाजार में जाए सिलेंडर बनवाने के लिए तो उसकी कीमतें सुन के ही बंदा हैरान परेशान हो जाता है। बलोचिस्तान के तारीखी शहर बेला में साबिक दौरे हुकूमत में लगाया जाने वाला गैस प्लांट का काम 5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। गैस की फराहमी यकीनी ना बन सकी। शहरी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं, जिससे कुदरती जंगलात खत्म होने का खदशा है। तारीखी शहर बेला में साबिका दौरे हुकूमत में गैस फराहमी के प्लांट का काम शुरू किया गया, लेकिन 5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद आवाम को गैस की फराहमी मुमकिन न हो सकी।
बेला के आवाम आज भी न सिर्फ लकड़ियों को जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं, बल्कि इस सर्दी के मौसम में शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। प्लांट तो बना हुआ है लेकिन उसमें मतलब अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। 4-5 साल हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जाम साहब फर्स्ट प्रायोरिटी में इन बुनियादी मसाइल को हल करके आवाम की देरीना मसाइल को अपना मसाइल समझ कर हल करेंगे। शहरियों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से अपील की है कि गैस प्लांट को फौरी तौर पर फाल बनाया जाए ताकि बेला शहर को गैस की फराहमी मुमकिन हो सके। समारोह का रुख करेंगे जहां पर वेटरनरी हॉस्पिटल मसाइल का गढ़ बन गया। डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल की बजाय अपने प्राइवेट क्लिनिक पर वक्त देने लगा है और हॉस्पिटल में सरकारी अद्वियात ही नहीं जो रखी गई हैं वो भी ज़ायदुल मियाद है। इस पर रिपोर्ट तैयार की है राशिद हनीफ कायम खानी ने। तहसील समारोह का तालका वेटरी अस्पताल वीरान हो गया। वेटरी डॉक्टर्स अस्पताल में ड्यूटी देने के बजाय सारा वक्त अपने प्राइवेट क्लिनिक को देने लगे। अस्पताल आने वाले अफराद का कहना है कि सरकारी अद्वियात को डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पताल में फरोख्त करते हैं। डॉक्टर यहाँ नहीं मिला, मैं प्राइवेट क्लिनिक पे गया उसके, और ये दवाई एक्सपायरी, फिर मैंने बोला आप लगा के जाओ, उन्होंने खुद ने लगाई है। लगाने के बाद में ये दवाई देखो आप, और अब मेरे बकरों की कंडीशन खराब है। हमारे बकरे की हालत देखो क्या होगी। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं बैठा, प्राइवेट अस्पताल में बैठा है। न्यूज़ की टीम कवरेज के लिए पहुंची तो डॉक्टर्स की जानिब से तैनात शख्स का कहना था कि यहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं, मेरा काम सिर्फ सुबह क्लिनिक खोलना है। अलमारी आपको भी दिखाई, उसमें जो पेट की पड़ी है वही पड़ी है, ज़्यादा तो डॉक्टर को पता होगा। मैं तो यहाँ पे LSI हूँ। शहरियों ने महकमा एनिमल हस्बेंड्री सिंध में डिप्टी कमिश्नर उमर कोट से मुतालबा किया है कि समारोह अस्पताल में डॉक्टर की ड्यूटी और सरकारी अद्वियात को यकीनी बनाया जाए और गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अदनान खोकर के साथ राशिद हनीफ कायम खानी, न्यूज़ समारोह। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। शहर शहर गांव गांव आवारा कुत्तों के हमले ना रुक सके। पिंडादन खान में आवारा कुत्तों के काटने से 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे और बुजुर्ग अफराद भी शामिल हैं। जख्मियों को तहसील हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। झुड्डू में इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन नोकोट में बाअसर कब्जा माफिया की हट धर्मी और मुजाहमत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने हथियार डाल दिए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अधूरा छोड़ दिया गया। रिपोर्ट के साथ शकील मुजाहिद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर जुड्डो आसिफ अली खाशकली ने पुलिस और बल्दिया नौकोट के हमले के हमरा गुज़िश्ता रोज नौकोट शहर के ढोरो बाजार चौक में तजावीज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का आगाज किया गया, मगर बाअसर कब्जा माफिया की मुज़ाहमत के पेश नज़र इल्तिवा का शिकार हो गया है। आला अदलिया के वाज़े अहकामात के बावजूद कब्जा माफिया ने जारी ऑपरेशन में खलल डालते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जुड्डो को तजावीज़ात ऑपरेशन को फौरी मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया। नौकोट ढोरो बाजार चौक की बात की जाए तो कब्जा माफिया ने नौकोट मिट्टी मरकजी शाहराह पर चंगची रक्षों और मुसाफिर कोचों के नाजायज अड्डे कायम किए हुए हैं, जिसके सबब बेहंगम ट्रैफिक से सारा दिन ट्रैफिक का निजाम दरम बरम रहता है। तजारती शहर के बाजारों में दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के सामने सड़क भी ठेले वालों को किराए पे दे रखी है। शकील अहमद मुजाहिद, नियो जुड्डो। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। पायदार अमन कयाम के साथ साथ पाक फौज अवामी खिदमत में भी पेश टांक अवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का तोहफा दिया गया। रिपोर्ट करेंगे टांक से मोहम्मद अयूब। जिला टांग शहरियों के लिए शानदार तोहफा पाक फौज और FC साउथ की जानिब से बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह सेक्टर कमांडर FC साउथ ने किया। इस मौका पर आवाम ने पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी के हम बहुत मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में भी लोगों की बहुत मदद की है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो FC पाक आर्मी है यहाँ पर जगह जगह पर प्लांट लगा रहे हैं। इलाके में पायदार अमन के क़याम के साथ साथ पाक फौज की जानिब से इस किस्म की मीठा और साफ पानी देना किसी बड़ी नियामत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ आयुब टनी, न्यूज़ टांग। सखर के बेशतर सरकारी स्कूल्स की इमारतें नाकिस और ख़तरनाक करार। स्कूल्स का सालाना निसाब नामुकम्मल। तमाम स्कूल्स में व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाए जाने से तलबा और तालिबात को ऑनलाइन एजुकेशन फराहम ना की जा सकी, जबकि चंद स्कूल्स में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला कई रोज़ से गैर हाजिर पाया गया। ये इंकशाफ सखर में चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर की रिपोर्ट में किया गया। चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 10 स्कूल्स का दौरा किया और रिपोर्ट DG मॉनिटरिंग को जमा करा दी।
भक्कर में कायम कदीम रेलवे स्टेशन सिर्फ एक ट्रेन आने के बाइस वीरान है। पंजाब के आखिरी रेलवे स्टेशन पर भी कभी कभी 8 से ज्यादा ट्रेन रुका करती थी, लेकिन अब यहाँ पर वीरानी की डेरे हैं। भक्कर से फैज रसूल खोखर। जिला भक्कर का कदीम रेलवे स्टेशन सूबा पंजाब का आखिरी मगरबी रेलवे स्टेशन है। ट्रेनों और मुसाफिरों के रश से यहाँ किसी जमाने में खूब रौनक हुआ करती थी, लेकिन हुकूमती अहदाफ की तब्दीलियों और वजारत रेलवे की नाअहली से 8 के बजाय महज एक ट्रेन गुजरती है। यहाँ पे पहले बड़ी सहूलत होती थी, हमने बचपन में जब जाना होता था तो यहाँ पिंडी के लिए या कराची के लिए यहीं से ट्रेन मिल जाती थी। अब जो है वो ऐसी हुकूमतें जब बदली और रेलवे का बेड़ा गर्क हुआ, अब यहाँ पे पहले तो चलो 2-3 ट्रेनें आती भी थी, अब तो सिर्फ एक ट्रेन आती है, वो भी रावलपिंडी अगर आपने जाना हो या मुल्तान जाना हो। आम शहरियों और ताजिरों का कहना है बक्कर से बराह रास्ता मियांवाली, सरगोदा और लाहौर के लिए ट्रेनें चलाई जाएं। उनके मुताबिक बक्कर से रावलपिंडी, कराची और दीगर इलाकों में जाने वाली ट्रेनें नाफा बख्श थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों और महकमा दोनों को फायदा था। बक्कर की पहले 8 ट्रेनें थी, इस वक्त सिर्फ एक ट्रेन रह गई है जो कि लाहौरपिंडी और मुल्तान की चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले मियांवाली से लाहौर चलाई है, वही रेल कार अगर बक्कर से लाहौर चलाई जाए हमारे मुसाफिरों के लिए फ़ायदा है। दुनिया भर में सफर के लिए रेलवे महफूज और सस्ता जरिया है। बक्कर से दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए तो ये पाकिस्तान रेलवे और मुसाफिरों के लिए सूदमंद साबित होगा। फैज रसूल खोखर, न्यूज़ बक्कर। चिन्योट में भवाना जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अमीनपुर तक रोड 4 साल से खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चिन्योट की तहसील भवाना से अमीनपुर बंगला में सड़क टूट फूट का शिकार। 25 किलोमीटर तवील ये सड़क 4 साल कबल तमीर की गई, जिसके बाद सड़क की तमीर तो दूर की बात, इस पर जगह जगह गड्ढों और खड्डों की भी मुरम्मत ना की गई। सड़क की ज़बहाली के बाइस इलाका मकीनों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड खराब हो चुका है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर ना ही बसें चल सकती हैं, ना ही कार, और अगर कोई चलती भी है बाई चांस तो उसमें डकैती, राहजनी, रॉबरी वगैरह के बहुत सारे खतरात हैं, क्योंकि स्पीड बिल्कुल स्लो है, खड्डे पड़े हुए हैं और कोई पुरसानी हाल ही नहीं है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से ज़रूरी इजनास को भी बड़े शहरों की मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के साथ राजा नवाज माही, न्यू चिन्योट। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाइस बालाई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुकम्मल तौर पर कट गया, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात गिज़र से आबिद हुसैन की रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर कट गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद खुश्क लकड़ी और LPG की मांग में भी इजाफा हो गया। मौसम को एंजॉय करने आए लोग एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। काकूश में बर्फबारी हो रही है, हम बहुत एंजॉय भी करेंगे, फिर स्नोमैन भी बनाएंगे। गोश्त जो होता है उसको हम सुखा के खा लेते होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ड्राई फ्रूट जोन सा स्पेशलिटी है हमारी गिलगित बल्तिस्तान की, स्पेशली लोग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब बालाई इलाके का जमीन से राब्ता कट जाने से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया ने शदीद बर्फबारी के बाद सफर करने वालों के लिए हिदायत जारी कर दी। कहा कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और टायर्स पर चैन का इस्तेमाल करें। आबिद हसन, न्यूज़ गिजर। मानसहरा का इलाका छतर प्लेन शदीद सर्दी की लपेट में है। आसमान पर गहरे बादल बरसने को तैयार हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। शहरी इलाकों में सर्द और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं रियासत खान से। जी बिल्कुल, छतर प्लेन इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। इस वक्त दर्जा हरारत बिल्कुल गिर चुका है, माइनस में जा रहा है और छतर प्लेन के पहाड़ी सिलसिलों पर इस वक्त बर्फबारी भी जारी है और बाज़ारों में रश भी कम देखने में आ रहा है और लोग काफ़ी अपनी घरों तक महदूद होकर रह गए और बारिश और बर्फबारी की बायस सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक छतर प्लेन में आइंदा 24 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी भी छतर प्लेन के आसमानों पर गहरे बादल छाए हुए हैं और बादल बरसने को है तैयार हैं और पहाड़ी सिलसिला कोई बलेजा, बेश्ती, मूसा का मुसल्ला पर इस वक्त बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में शदीद और सर्द हवाओं की लहरें चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। जी, सर्दी में लजीज खानों का रुझान बढ़ जाता है। मछली की दुकानों पर भी रश है। हेड कादराबाद के मकाम पर दरियाई चिनाब की लज्जत से भरपूर मछली अपनी मिसाल आप है। बिलाल मुनीर तारट की रिपोर्ट।
सर्दी की शिद्दत में इजाफा। विनय के तारड़ में हेड कादिराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब की ताज़ा मछली खाने का मजा ही कुछ और है। लोग दूर दराज से यहाँ ताज़ा मछली खाने दोस्तों और फैमिली के साथ आते हैं। ये बड़ा अच्छा टेस्ट है ते सर्दियों का एक बड़ा अच्छा तोहफा भी है ते फैमिली दे नाल भी असी 2 हफ्ते च 2 दफ़ा लाजमी आविद है। रहू, सिंघार और दीगर इकसाम की मछलियाँ मुख्तलिफ तरीके से तैयार की जाती हैं। यहाँ पे हर किस्म की मछली मिलती है, ग्रास है, रूह है, सिल्वर है, फ्राई और इसके अलावा ग्रिल फिश भी मिलती है। यहाँ पे एड कादराबाद की ये स्पेशल मछली, यहाँ पे ताज़ा फ्रेश मछली मिलती है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं मछली खाने के लिए। मछली महज ग़िज़ा ही नहीं बल्कि कई अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। सर्द रातों में मछली खाने का लुत्फ ही अलग है। कैमरामैन जुबैर अहमद तारड़ के साथ बिलाल मुनीर तारड़, न्यू न्यूज़, विनय के तारड़। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया।